हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, ये वीडियो आपका रिगार्डिंग स्किल टेस्ट रहने वाला है। कुछ आपको ऐसे सोर्स बताऊंगा या कुछ ऐसे पीडीएफ्स या कुछ ऐसे लिंक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी लोग अभी तक कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, आने वाले दिन में और उनको ज़रूरत होगी, तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े या कहीं किसी और के बहकावे में आप ना फंसें। इस वजह से मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। प्लान नहीं था, बट ठीक है, कुछ क्वेरीज़ ऐसी आई कि ज़रूरत महसूस हुआ तो मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत बता दूंगा कि क्या क्वेरी आए, क्या कैसा है। अब इस वीडियो में सबसे पहला डाउट आएगा आपका कि भाई फिर से कुछ पेड आने वाला है या कुछ पेड आएगा। तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग और जो ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग है या ऐसे भी किसी चीज़ का कुछ भी है, उसके लिए कुछ पेड लॉन्च करना है या कुछ भी कोई क्लास लाना है या ये वो, मतलब मेरे समझ से सही नहीं लगता मुझे। ये वही लोग कर सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं या काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, मतलब कोई ऑफिसर हों या समथिंग एल्स, ऐसा ही कुछ, जो किसी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हों, इनका बहुत अच्छे से नॉलेज हो, नोटिंग करना जानते हों, बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग करना जानते हों, तो ऐसा कोई बंदा आपको बिल्कुल अच्छे से बता सकता है। बट मार्केट में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, तो मेरा वो चीज़ करने का कोई पर्पस नहीं बनता। बेकार में अपना टाइम वेस्ट करूँगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वीडियो के थंबनेल देख के आप देखने आओगे ही, और देख के आओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका कुछ भी पेड नहीं होने वाला, फ्री होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के सोर्स मिल जाएंगे, बस आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से क्या मिलेगा वो सब मैं बता दूंगा। तो बेसिकली ये वाला आपके स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि सीबीटी का रिजल्ट आ गया। सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद अब स्किल टेस्ट जब भी होना होगा, डेट कोई आपको फिक्स बता नहीं सकता कि भाई इस दिन होगा इस दिन होगा, कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि इस बार उन्होंने रिजल्ट में स्किल टेस्ट की डेट मेंशन नहीं की है। इसके वजह से हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत समय आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा एज़ पर लास्ट ईयर। ठीक है, और ये सारे ही लोगों के लिए हैं। स्पेशली मैंने किसी एक पोस्ट को फोकस करते हुए नहीं बनाया, क्योंकि कहीं पे नोटिंग आ रहा है, कहीं ड्राफ्टिंग आ रहा है, कहीं प्रेसी राइटिंग आ रहा है, कहीं ऐसे भी आ रहा है और टाइपिंग भी आ रहा है। तो टाइपिंग के लिए आप किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं हो, उसके लिए भी एक बता दूंगा, टाइपिंग का जस्ट भी बता दूंगा आप कहाँ से क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं करना चाहूँगा। देखिए, क्वेरी जो मैंने बताया कि क्वेरी कुछ आई, तो क्वेरी ऐसा है ना कि कुछ लोगों ने कहीं से कोर्स परचेज़ किया है। अब कहाँ से XYZ से किया नहीं बताऊँगा, कहीं से किया वो लोग, वो मैंने भी देखा कि वो लोग ने अच्छा सा एकदम थंबनेल प्रिपेयर कर रखा है, न्यू लॉन्च बैच करके, ऐसा कुछ MCRE नोटिंग ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वहाँ से परचेज़ कर लिया कि भाई अपने को तो कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ तो सीखना होगा, कर लिया। और करने के बाद उनको पता चला कि वहाँ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ दूसरा ही पैरेलल यूनिवर्स वहाँ चल रहा है। जो आप लोग, मैंने पहले भी कहा था कि आप जितना बुक से या किसी PDF से या कुछ पढ़ से खुद से समझ सकते हो, उससे कम ही समझोगे अगर कोई वीडियो से समझाता है तो। हाँ, अगर वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो। अगर कोई बंदा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर इस फील्ड में किसी को एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, जैसे नोटिंग की नॉलेज है, ड्राफ्टिंग की नॉलेज है, तो वो आपको समझाएगा तो आपको बेहतर हद तक समझ में आता है। बट जो आप लोग अगर बिल्कुल नए हो इस चीज़ से, थोड़ा भी पहले कोई आइडिया नहीं है, तो फिर भी वो चीज़ें ऊपर से जाती है। ठीक है, आप लोगों ने कोर्स परचेज़ कर लिया, अब आप लोग का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, आप कुछ वीडियोज़ डालो। मतलब वीडियोज़ डालो ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने ऐसा किया, आप इसलिए डालो कि हमें कुछ बेनिफिट हो, मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ बनाओ या कोई कोर्स आप ही ले आओ। तो देखो, कोर्स लाना होता, मैं एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ले आता और यहाँ भी लोग परचेस कर लेते, बट उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। आप जब कमिटमेंट करो और उसको पूरा ही नहीं कर पाओ तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो मैंने वो ऐसा कुछ किया नहीं। जो फ्री मटेरियल्स थे वो मैंने फ्री प्रोवाइड टेलीग्राम पे कर ही दिए थे ऑलरेडी। जो भी नोटिंग ड्राफ्टिंग का मिल रहा था, प्रेसी राइटिंग का मिल रहा था, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था। दूसरा, मेरे पास बस एक ही आपको PDF अवेलेबल है जो पेड में है, वो भी 80 रुपीज़ की है। ठीक है, और वो आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में बताता है, मतलब उसको पढ़ के आप, वहाँ एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन है, वो आप कर सकते हो। इतना चीज़ मेरे पास बस एक ये चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी पेड है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पेड सोर्स है। ठीक है, उसका या ये जो बुक आती है, इसमें मेरे पास नोटिंग ड्राफ्टिंग 121 पेजेस हैं। इसका जो रियल पूरा बुक आप लोगे ये वाला, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स में ऐड भी कर रखे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस में नोटिंग ड्राफ्टिंग करके आती है, एक येलो कलर का कवर पेज होगा उसका,
उसमें 300 प्लस पेजेस होंगे, ठीक है। तो पूरा बुक लेने जाओ तो वहाँ आपको अराउंड 300 समथिंग के आसपास लगेगा। सिर्फ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का मैंने उसमें से हटाया है, तो 121 पेजेस हैं, 80 रुपीज़ के हैं। तो ये तो हो गई दूसरी बात कि ये मैंने बताया कि क्या बस पेड है। अब बात करते हैं इसके, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि अगर परचेज़ किया है आपने तो भाई वो आपने खुद की मर्ज़ी से किया था। और अभी अगर आप करना चाहते हो कहीं से भी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, अपने रिस्क पे आप करोगे, ठीक है। बेचने वाले, पैसा कमाने वाले करा लेंगे, अपना थोड़ा अलग चलता है। पैसा कमाने के लिए बहुत कमा लेंगे लोग, थोड़ा सा नाम ख़राब हो जाता है, नाम बनने में टाइम लग जाता है, नाम ख़राब होने में समय नहीं लगता, ये चीज़ें हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लो भाई, फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा चलेंगे, आप उस हिसाब से कैसे आप उसको लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं से कोर्स लेके भी उतना नहीं कर पाओगे जितना आप खुद से सेल्फ से उसको पीडीएफ से पढ़ के या किसी बुक से पढ़ के या खुद से ट्राई करके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा कुछ कर पाओगे। हाँ, मैंने बताया नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखा था, प्रीवियसली आस्क्ड इन द अदर एग्जाम्स, मतलब कुछ अलग डिपार्टमेंटल पेपर हुए हैं, कहीं और कोई पेपर हुआ है जहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम्ड होके आते हैं, तो ऐसा ही चांस आपके पास एग्ज़ाम में आने का बनेगा, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के बाद भी, अब जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो अब आती है, ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी में भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, हमेशा होता है, जो भी मतलब इस चैनल के थ्रू निकलता है चीज़, या इस चैनल के थ्रू मटेरियल निकलता है या कंटेंट निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मैंने किसी चीज़ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, इस वजह से मैं बीच में फ्री चीज़ डालता नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं आपको फ्री डालता हूँ और लोग वहाँ से उठा के वो पेड कर देते हैं, ठीक है। पेड इन द सेंस कि अपने कोर्स को लॉन्च कर देते हैं 500, 700, 800, 1000 समथिंग, और उसमें कुछ उनका एक आध चीज़ रहेगा, बाकी पेड सोर्स मेरा और बाकी मेरे फ्री मटेरियल्स। वो आपको पेड चीज़ में वही चीज़ें मिलेंगी जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो इस वीडियो के बाद भी यहाँ भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात की है, एम्स का नहीं है लेकिन कहीं भी आया गया है, तो नोटिंग से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो इसमें आपका बेनिफिट ही होगा। कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि आपको, अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं भाई मुझे प्रॉपर एम्स का ही चाहिए, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होगा कि प्रॉपर एम्स का ढूंढना तो भाई मुश्किल सा बात है। अगर आपको कहीं और से काम चलता है तो वो आप इस वीडियो के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कहीं और सिर्फ एम्स का चाहिए तो आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई सबसे पहली बात कि अगर आप लोग कहीं से भी पेड मतलब कोर्स ख़रीदते हो तो वो अपने रिस्क पे ख़रीदना भाई, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है और अभी भी होगा जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं टेलीग्राम पे ही डालूंगा इन सब चीज़ों को और टेलीग्राम पे लोग आके वहाँ से दोबारा डाउनलोड करके या करके वो दोबारा से अपने कोर्स में इंक्लूड करके उसको सेल करने लगे इस ईयर, अगले ईयर, कभी भी, तो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं उसको अपने ग्रुप से डिलीट कर दूँगा, हालाँकि चलो ठीक है, देखते हैं उसको क्या करते हैं। आफ्टर दिस वीडियो यहाँ पे सब लोग आएंगे, नए कंटेंट के नाम पे आपको वही चीज़ें सेल करेंगे जो आपको फ्री में मिलेगी, तो वो आप अपने समझदारी से काम कीजिएगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है, ठीक है, ये आपको जैसे ढूंढने में टाइम लगेगा, मैंने ढूंढा, इकट्ठा किया, आपको मैं एक जगह अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये पेड है नहीं तो मैं क्यों पेड दूँ, इसलिए मैंने इसको कर दिया कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जिनको चाहिए होगा वो इसमें कर सकते हैं। रहने क्या वाला है, कुछ बातें अगर कर लें नोटिंग और ड्राफ्टिंग के बारे में, कुछ थोड़ा सा पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ जिससे कि आप अपने राइटिंग को थोड़ा सा बढ़िया कर सकते हो नोटिंग और ड्राफ्टिंग करते समय, तो एक आध पॉइंट पे अगर आप काम दोगे, मतलब नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए आपको बेसिकली चाहिए होता है, आपको प्रायोरिटी चाहिए होता है, क्लैरिटी चाहिए होता है। यहाँ पे बिल्कुल संक्षिप्त, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना होता है, मतलब कंसाइज रखना होता है उसको चीज़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ आपको मटेरियल, वही चीज़ है, आपको बड़ा सा चीज़ मिलेगा, उसको आपको ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाले को पूरा डायरेक्शन भी समझ में आ जाए कि बंदा कहना क्या चाहता है और किस मैटर पे बात हो रही है, और बिल्कुल क्लैरिटी से उसको सब कुछ समझ में आ जाए, और छोटे से चीज़ में ये चीज़ होता है। तो राइटिंग अवॉइडिंग एंड द लेंदी सेंटेंस को आपको अवॉइड करना। मतलब एक चीज़ आपको बताना है कि मान लो कि आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ रहते हो, सिंपल सा आपको चीज़ बताना है कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब उसमें पूरी चीज़ इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ इस स्टेट के इस स्टेट के इस कैपिटल के इस गांव में
मतलब गांव में भी छोटे छोटे जैसे सेक्टर्स होते हैं या जगह होता है, वहाँ पे इस नंबर पे ऐसा रहता हूँ, तो इतना चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एज एग्जांपल मैंने बताया। हैज़ मोर डिटेल, यहाँ पे आप नोटिंग में देखो क्लैरिटी और कॉन्साइजनेस होना चाहिए, मतलब बिल्कुल झलकना चाहिए आपके लिखे हुए पे कि भाई बिल्कुल क्लैरिटी से दिख रहा है कि हाँ किस पर्पज़ पे बातें हो रही हैं, और बिल्कुल छोटा सा या बहुत ज़्यादा बड़ा या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, जो बिल्कुल आसानी से समझ में है वो रखना है। ये उनके लिए, काफ़ी लोग जैसे इस सेक्टर में अच्छे होंगे। अब जैसे इसमें क्या चाहिए कि आपका इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। और तो जिनका वीक है तो वो अपने हिसाब से, अगर अब एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है तो स्किल टेस्ट तो देना है। स्किल टेस्ट दोगे कब? जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि हाँ भाई ये कर लेते हैं। जैसे हमारे टाइम पे स्कूल में भी क्या होता था, ऐसे होता था, लेटर होता था, तो काफ़ी लोग उसको याद करके जाते थे या पढ़ के जाते थे। हम लोग बस समझ लेते थे और अपने लैंग्वेज में वहाँ लिख के आते थे, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप उतना नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो कि हिंदी में इतना ट्रांसलेशन तो आपको आता ही होगा कि हिंदी में अगर सोचो और इंग्लिश में उसको लिख सको, ठीक है। डायरेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होना चाहिए। यूज़ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, एक्सप्रेस योर थॉट क्लियरली। अवॉइड ये सब क्या करना है, रेपिटेटिव वर्ड को आपको अवॉइड करना है, फ्रेज को करना है, आइडिया को। मतलब एक ही चीज़ आपने ऊपर लिख दी और वापस से उसको दोबारा घूम के, मतलब लाइन आपका मे बी अलग हो बट मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा हो, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना है। फोकस ऑन फैक्ट्स, जिस चीज़ पे बात करना है उसी पे आपको फोकस करके रखना है कि भाई हमारा मैटर क्या है, मैटर क्या है, उस पर आपको फोकस स्टिक रहना है उस पर, ठीक है। फैक्ट्स एंड अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस एंड अजम्पशन। आपको अपना ओपिनियन या अजम्पशन वहाँ पे नहीं देना है कि भाई हो सकता है कि जो चीज़ आपको लिखना हो उससे आप एग्री ना करते हो, ठीक है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मान लो कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पे दिया गया आपको पुटअप करने को, नोट करने को, ड्राफ्ट करने को, जिससे आप एग्री नहीं करते हो, पर्सनली आप एग्री नहीं करते हो, बट आपके ओपिनियन को वहाँ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, आपको जो वर्क मिला है आपको वो करना है। एज़ पर सीनियर एडवाइस, आपको अगर कुछ मिला है कि भाई आपको ये करना है और आप ही को करना है, तो आपको वहाँ पे अजम्पशंस भी नहीं आने चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, नहीं होना चाहिए, या मेरा ये ओपिनियन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको फैक्ट्स पे बात करने हैं एज जो उसमें आपको काम दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए। फॉर्मेटिंग इन द सेंस, यूज अ क्लियर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट ऑफ योर नोट्स सच एज बुलेट पॉइंट्स, नंबर लिस्ट, ईजी टू रीड। अगर देखो यही चीज़ होता है, कुछ लोग पैराग्राफ्स में लिखते हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ्स को पढ़ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को आप देखोगे तो पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हो। एक पॉइंट में हमने एक पॉइंट लिख दिया, सेकंड में लिख दिया, तो उससे चीज़ें क्या होता है, पढ़ना भी आसान होता है, समझना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीका चूज़ कर सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो। रिकॉर्ड ऑन नोट शीट्स, चलो ये तो दूसरा चीज़ हो गया। नॉर्मली रिकॉर्डेड इन द नोट शीट, नॉट डायरेक्टली ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये मतलब ये तो बेसिकली जो आपको जब प्रॉपर करना होगा तब की बात है कि पहले हम किसी नोट शीट पे कर लें, डायरेक्टली करने से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे करने से पहले। लीव मार्जिन, ये भी आपका वो होता है, जब आप प्रॉपर करने जाओगे तब आपको मार्जिन छोड़ के करना। और बिजनेस लाइक लैंग्वेज, मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड कोर्टियस टोन इवन व्हेन डिसएग्रीइंग। अगर आप किसी चीज़ को डिसएग्री भी कर रहे हो तो आपके पास एक प्रोफेशनल और अच्छा सा टोन होना चाहिए। डिसएग्री करने में ये नहीं झलकना चाहिए कि भाई आप बहुत गुस्से हो या आप बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो इस चीज़ को, तो इन सब चीज़ों से बचना है। ये एक नॉर्मल छोटा मोटा पॉइंट बता दिया मैंने। इसी तरह ड्राफ्टिंग में पर्पस और ऑडियंस को सोचना है। अगर आप किसी चीज़ को ड्राफ्ट कर रहे हो, आपके पास कोई मैटर है, आप उसको ड्राफ्टिंग कर रहे हो, तो वो जो पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जिस ऑडियंस के पास वो पहुंचना है, जहां वो जाएगा, तो वहां पे बिल्कुल अच्छे से उनके माइंड में आ जाना चाहिए, इस तरीके से कि आपने पढ़ा, बिल्कुल समझ के उनके दिमाग में फिट हो गया। क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज, यहाँ भी वही चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। अवॉइड लेंदी सेंटेंसेस, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं डालने। अब एक ही चीज़ को, जैसे कि मैंने एड्रेस वाला बताया था कि आप कहाँ रहते हो, तो सिंपल एक जगह जो आप रहते हो, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, मतलब इतना ही बताना है जितना सामने वाले को ज़रूरत है, या उतने से उनका काम चल जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट, यहाँ पे आपको अवॉइड, ये वही चीज़ होगी। एक्टिव वॉइस का यूज़ अगर आप करें बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। पास्ट की बातें ना करें, एक्टिव जो अभी चल रहा है, मेक राइटिंग एंड मोर डायरेक्ट एंड इंगेजिंग। उससे क्या होगा, अभी की बातें हम करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल पैसिव की जगह हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करें। प्रोफरेड केयरफुली बिफोर सबमिटिंग और ड्राफ्ट, प्रूफ रीड इट केयरफुली फॉर एनी एरर इन ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन। आप भी ये कर सकते हो, जब आप एक बार लिख लो तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप लिखते हो तो फ्लो में लिख देते हो, क्या पता एक वर्ड इधर से उधर या एक वर्ड दो बार लिख आ जाए, या एक वर्ड
नहीं आना चाहिए था वहाँ पे ऐसा लिख जाएँ, फ्लो में हो जाता है। तो एक बार पढ़ लेने के बाद, मतलब लिख लेने के बाद आप उसको प्रूफ रीड कर लो, पढ़ने के बाद साफ पता चल जाएगा। इंग्लिश में क्या होता है ना कि इंग्लिश एक लैंग्वेज, वहाँ आप याद करके बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसे नहीं कर सकते। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला चीज़ यहाँ पे पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, ये इसके जगह कुछ और होता तो बेहतर होता। तो वो होता है, इससे समझ में आ जाएगा चीज़ें। सीक फीडबैक, आस्क समवन टू रिव्यू योर ड्राफ्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक। ये आप एग्ज़ाम में तो नहीं कर सकते, बट प्रॉपर जब आपको करना होगा तो ये एक पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में तो इस चीज़ को तो कर ही नहीं सकते, आप लिख के थोड़ी इन्विजिलेटर से ही पूछोगे कि देखो पढ़ के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये रिव्यू करने वाला सिस्टम आपके एग्जाम के लिए तो है नहीं। बिजनेस लाइक टोन ऊपर भी बताया मैंने। अब देखो, अब मेन बात कर लेते हैं, इतना चीज़ तो आ गया। टाइपिंग की बात बता देता हूँ, टाइपिंग फिर मैं स्किप हो जाएगा माइंड से। जिन लोग का टाइपिंग का चिंता है, टाइपिंग आप लोग, बहुत सारे ऐप्स आते हैं वेबसाइट, मतलब डेस्कटॉप पे भी और फ़ोन पे भी। आप उसको फ़ोन पे अगर करना है तो एक कीबोर्ड आप ले सकते हो। टाइपिंग तो आपको ऑनलाइन ही करना होगा। कीबोर्ड लेके OTG एक आता है छोटा सा, 10-20 रुपये का आता होगा, वो आप मोबाइल से कनेक्ट करके, कीबोर्ड से कनेक्ट करके टाइपिंग मोबाइल पे भी कर सकते हो। जिनके पास सिस्टम नहीं है उनके लिए है ये। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर आ गया, और एक ऐसे कोई आता है मतलब ऐसा कुछ आता है। बहुत सारे टाइपिंग, वो आप वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करोगे ऐप्स फॉर टाइपिंग या प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारा आ जाएगा। वहाँ से आप, वहाँ आपको पैराग्राफ्स मिलते हैं, आप सीधे स्क्रीन पे देखोगे और नीचे टाइप करोगे। अब देखो, दो बातें हैं, या तो इस तरह का टाइपिंग, अब जिन्होंने पिछली बार दिया होगा वो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगर आपने लास्ट टाइम टाइपिंग दिया था तो क्या वो पेपर बेस्ड था या स्क्रीन बेस्ड था। मतलब आपको एक पेपर मिला था हार्ड कॉपी जिसको देख के टाइप करना था, या फिर आपके स्क्रीन पे आया था पैसेज जैसा SSC में आता है, आपको उसको देख के टाइप करना था। तो आप प्रैक्टिस दोनों तरीके से कर लीजिएगा, क्या पता क्या हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब स्किल टेस्ट में काफ़ी जगह 16 टाइम्स बुलाए गए हैं, तो क्या ही हो जाएगा पता नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। और ऐसा कुछ, हाँ, ये आपको तब पता चलेगा जब स्किल टेस्ट का एक प्रॉपर सा नोटिस आपको देखने को मिलेगा कि इस तारीख को होगा, अगर उसमें ऐसा कुछ इंक्लूड करते हैं वो लोग तो। ऐसे तो CBT लिखा है, बट टाइप कंप्यूटर पे करना होगा। पैराग्राफ आपका कंप्यूटर पे दिखेगा या हार्ड कॉपी मिलेगा, ये कहना थोड़ा मतलब मुश्किल होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस दोनों तरीके से ही कर सकते हो, ठीक है। स्पीड का फ़र्क ऑब्वियसली पड़ जाता है, जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं होगी स्पीड का फ़र्क पड़ जाता है जब आप स्क्रीन पे देख के करते हो और जब आप हार्ड कॉपी देख के करते हो। जिनका टाइपिंग बहुत अच्छा होगा, कि जिनको बिल्कुल देखना नहीं पड़ता, सीधे पढ़ा, मतलब कीबोर्ड को जिनको देखना नहीं पड़ता उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो लोग नए हैं या जो लोग ने 1-8 महीने पहले ही स्टार्ट किया है, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा हार्ड कॉपी, मतलब पेपर देख के करने में और स्क्रीन देख के करने में। तो ये एक टाइपिंग का मैंने बता दिया कि आप लोग सिंपली ट्राई कर सकते हो। इसके लिए मैं फिजिकली पैराग्राफ आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो, यहाँ मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है अपने ही, मतलब टेलीग्राम का है, ठीक है, मेरा यही है। यहाँ मैंने आपको क्या क्या मैं अभी प्रोवाइड करूँगा, जो फ्री मटेरियल्स के बारे में मैंने बात की, ये देखो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। नोटिंग ड्राफ्टिंग का यहाँ क्वेश्चंस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। PDF आपका जो 80 रुपीज़ वाला है, वहाँ आपको एक्सरसाइज भी है, सॉल्यूशन भी है, ठीक है। अगर आप इससे पहले अगर वो कर लेते हो तो वहाँ आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो हाँ इस तरीके से ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करके करना होता है। और यहाँ पे जो लोग कर चुके हैं, अब उनके पास कोई सोर्स नहीं है या प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सब चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। कि नोटिंग ड्राफ्टिंग का आपका है, यहाँ भी आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रेसी राइटिंग का है, ठीक है, क्वेश्चंस हैं इसमें। और देखो LDCE का, किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, किसी कुछ का, ऐसा ही सब कुछ है, कहीं बाहर से बहुत कुछ नहीं लिया गया है, ठीक है। ऐसे का है ये, और यहाँ फिर आपका ऐसे का ही है, ये ऐसे का है, ऐसे प्रेसी राइटिंग का है, नोटिंग ड्राफ्टिंग का है, नोटिंग ड्राफ्टिंग है, नोटिंग ड्राफ्टिंग है, यहाँ पे आपको ऐसे प्रेसी राइटिंग है, ऐसे प्रेसी राइटिंग है, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये LDC असिस्टेंट में स्किल टेस्ट या डिपार्टमेंटल का कुछ पेपर हुआ था, वहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तो या तो नोटिंग ड्राफ्टिंग होगा या प्रेसी राइटिंग ही होगा। ये UDC का पेपर है, ठीक है। ये 2 साइट्स, ये 2 लिंक भी प्रोवाइड आपको मैं कर दूँगा। यहाँ आपको अगर यहाँ से PDF, मतलब यहाँ डाउनलोड नहीं हो पाता बेसिकली, नहीं तो डाउनलोड हो पाता तो मैं आपको प्रोवाइड ही कर देता PDF फॉर्म में ही। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड करना चाहो तो इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अगर आपको इच्छा होगी तो आप ले सकते हो, ये जेन्युइन है, यहाँ से ले सकते हो, बट थोड़ा कॉस्टली आएगा। तो मेरे हिसाब से ना ही लो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्क्रीन पे आप पढ़ भी सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, बस डाउनलोड नहीं कर सकते, इतना चीज़। और यहाँ इस वाले में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, इस वाले में आपको आंसर मिलेगा, इस वाले में भी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे IPO एग्ज़ाम PS ग्रुप, इस वाले में मिलना चाहिए, हाँ, यहाँ भी आंसर मिलेगा और यहाँ भी आंसर मिलेगा, ठीक है।
तो ये 2 लिंक आपको मैं बता दूंगा, मतलब टेलीग्राम पे मैं जैसे अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इतना ही चीज़ था जो आपको मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इतना चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब मैसेज नीचे लिख दूंगा कि ये इन दोनों में आंसर्स हैं, बाकी में क्वेश्चंस हैं, आप लोग फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें बतानी थी मुझे, जिसके मैंने वीडियो बना के बता देना आपको ज़रूरी समझा। क्योंकि अब एक वीडियो मैं नोटिंग के लिए लेके आऊँ, एक वीडियो ड्राफ्टिंग के लिए, एक वीडियो एशे के लिए, एक वीडियो प्रेसिज राइटिंग के लिए, तो वो 4 वीडियो का काम एक वीडियो में हो गया। जिनको भी देखना था समझना था वो कर लेंगे यहाँ से। और प्रैक्टिस अब अपना ऑनलाइन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहले तो आप इसको डायरेक्ट नहीं, एक रफ़ पेज में अपना खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। रफ़ पेज में जैसे या फ़ोन पे ही या डायरेक्ट सिस्टम पे करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रफ़ पेज में लिख के कर लिया, उसके बाद उसको एक बार प्रूफ रीड कर लिया, फिर लगे कि सही जा रहा है अपना मस्त फिर अपना सिस्टम पे कर लें। आज तो काफ़ी दिन से आप लोग कर ही रहे होगे, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो XYZ जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बता दिया। और हाँ, खासकर इन चीज़ों से बच के ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ उसके बाद आप लोग देखने को भी मिल जाएगा कि भाई काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारे पास प्रैक्टिस है, ये है, वो है, प्रीवियस ईयर है, ये लनफन, बाकी चीज़ तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें। मैं जस्ट वीडियो ख़त्म होगी उससे आधा 1 घंटे के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दूँगा, ठीक है। और बाकी जिनका हो गया है वो तो लगे ही रहिए, चाहे जिस भी सोर्स से आप कर रहे हो, जहाँ से आपने अगर कहीं से आपने कोर्स परचेस किया है, आपको लगता है वो ऑथेंटिक है तो वहीं आप स्टिक रहिए, बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई सही जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल उसी तरीके से चलिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ना कोर्स है, ना PDFs है, ना कुछ है, तो फिर आप इस पे जा सकते हो। कुछ फ्री PDFs मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।